मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपने लाइफ में। और जैसा कि ये इफ़ इल्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, ये उसका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो लूप की तरह स्विच कर जाएंगे। अब हम लूप की तरह बढ़ेंगे और लूप से आगे बढ़ेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे हो इफ इल्स का, कि चेक इफ नंबर इज बोथ इवन एंड डिविजिबल बाई 10। तो जो हमारा नंबर है वह अगर 10 से डिवाइड होता है और सेम टाइम में ही वो इवन नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि 20 हो गया तो वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और इवन नंबर भी है। तो ऐसे नंबर को ही हमें केवल प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइए शुरू करते हैं कोड को करने के लिए। सेम चीज़ पहले तो हमेशा ही इनपुट लेते हैं किसी भी कंडीशन में, बिकॉज अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो केवल बिल्ड करने के लिए चल रहा है कि हमारा वो बिल्ड लॉजिक बिल्ड हो जाए। तो इस बिहार में सारे क्वेश्चन हमारे जो चल रहे हैं वो इनपुट के थ्रू ही चल रहा है कि हम यूज़र से एक ही इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने इंटर और इनपुट कर दिया है। इसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है। जैसा आपने क्वेश्चन में देखा कि था जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 10 भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ में जो नंबर है हमारा वह इवन नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इवन नंबर चेक कर लेते हैं। इफ़ नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में इफ नम डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट कर देना कि यस इट्स बोथ। और अगर ये कंडीशन ना चले तो इसमें ही हम एक इल्स लगा देंगे जो कि ये कहेगा कि प्रिंट इट्स ओनली इवन नंबर। ये केवल इवन नंबर है, ये 10 से डिवाइड नहीं होता है। ये केवल ये बताएगा। इसके साथ ही हम इसमें भी एक इल्स लगा लेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ नंबर तो हमारा वो तो चेक करेगा ही नहीं कि 10 से डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। वैसे अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक इलिप लगा के ये लिख सकते थे कि जैसे कि हमारा जो नंबर है वो ऑड है और उसके बाद हम एक इल्स लगाते और फिर उसमें लिखते कि इट्स नॉट वैलिड फॉर नंबर। बिकॉज क्या होता है कि कई बार यूज़र कुछ अलग से डिजिट डालता है तो उस कंडीशन में वो एरर देगा, तो एरर ना देके इसको एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आइए इसको रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आपको अभी तक कोई डाउट्स वगैरह अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया है, तो हम अगले लूप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा ये जो प्रैक्टिस था वो काफ़ी बढ़िया हद तक हो चुका है। आप देखिए मैंने इनपुट में 12 डाला हुआ है। 12 जो हमारा है वो इवन नंबर है लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये आएगा इट्स ओनली इवन नंबर, ये केवल इवन नंबर है और 10 से डिवाइड नहीं होता है। सेम टाइम में मैं अगर इस पर 20 डाल दूँ, ये कहेगा कि यस इट्स बोथ, ये दोनों चीज़ें होता है, ये इवन भी है और 10 से डिवाइड भी होता है। अब मैं अगर केवल ऐसे नंबर डालूँ जो 10 से डिवाइड तो होते हैं लेकिन इवन नहीं है, लाइक इवन तो वैसे 30 तो इवन भी है। जैसे मैं अगर बात कर लूँ ऐसे नंबर की जो 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर इवन नंबर ही कहलाएंगे क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो ही जाएंगे। तो उस कंडीशन में इवन नंबर ही आएंगे। और उसके उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, जैसे हम ऑड नंबर डाल सकते हैं कि हम डाल दिया हमने 17, तो ये आ जाएगा ऑड नंबर। तो ये ऐसे ही काम करेगा। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था और ये आपके डाउट को कवर करने के लिए मेरे हिसाब से तो बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो इफ इल्स के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इफ इल्स में कुछ भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अभी हम लूप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इफ इल्स का आखिरी क्वेश्चन था। बाकी बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।